तुम सब बेच गए हो और तुम्हें पता भी नहीं है। गवर्नमेंट ने तुम्हें खरीदने के लिए कई हजार करोड़ रुपए फूंक दिए, पर गवर्नमेंट तुम्हें खरीद क्यों रही है? तुम्हें गली का कुत्ता भी नहीं पूछता हैगा। पर ये सच है, गवर्नमेंट तुम्हें खरीदती हैगी अलग अलग स्कीम और फ्रीबीज के द्वारा। ये फ्रीबीज होता क्या है? जो पैसा, जो चीजें गवर्नमेंट तुम्हें एक स्कीम के द्वारा देती हैगी, उसे बोलते हैं फ्रीबीज। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। और इन्हीं स्कीम के चलते तमिलनाडु की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है। अभी हाल ही में ही तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला कि हम सभी घर को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हम इलेक्शन जीतते हैंगे। तभी यहाँ पे आती है सुप्रीम कोर्ट और उन्हें लगाती है फटकार और बोलती तुम सब कुछ फ्री में दे दो। अभी ही तुमने बस सर्विसेज फ्री करने के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किया और 1.5 करोड़ महिलाओं को 5000 रुपए दे रहे होगे, और फिर ये भी बोल रहे हो कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2000 रुपए बढ़ाकर देंगे। ऐसे में तो तुम पूरे राज्य को बेच दोगे। सेम चीज हो रहा है मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली में महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं स्कीम के थ्रू। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे तो गरीबों की मदद हो रही है? नहीं। माना कि भारत एक गरीब देश है जहाँ पे आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है, जिन्हें भत्ता देना होता है, मतलब स्कीम्स के द्वारा कुछ न कुछ सर्विसेज देनी पड़ती है फ्री। जैसे अति अन्य योजना जो पीएम द्वारा 80 करोड़ परिवारों को खाना राशन देने का काम करती है, जो कि सच में जरूरी है। अगर ये योजना ना हो तो कई परिवार तो भूखे मर जाए। अगर तुम्हें इससे और अच्छे से जानना है तो तुम सार्थक भैया की बिहार फॉर अ बिगिनर वाली सीरीज देखना, जहाँ पे उन्होंने बिहार के एक गांव में जाकर ये सच में दिखाया है कि सच में लोगों को ये राशन देना क्यों जरूरी है और पैसे क्यों देना जरूरी है। तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। को ये विकलांग भत्ता नहीं मिलता है सरकार से? हाँ, विकलांग भत्ता वही पेंशन मिलता है। कितना? 1100 रुपया। 1100 रुपया बस उसमें हो जाता है? नून तेल चलता है, चावल तावल मांग करके ले आते हैं, कुछ उधारी पुधारी चलता है। पर इसे प्रॉब्लम कब आती है? अब इसे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का इतना पैसा या रिसोर्स नहीं है कि वो पूरे देश को फ्री में कुछ ना कुछ दे पाए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू डेफिसिट का। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेवेन्यू। जो भारत टैक्स के थ्रू पैसा कमाती है वो होता है भारत का रेवेन्यू। अब आप जब पैसा कमाते हो तो आपके खर्चे भी होते होंगे, जो कि होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देना हो या डिफेंस या हेल्थ सेक्टर में पैसे खर्च करना हो, ये आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। जो फ्रीबीज होते हैं वो भी आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो गवर्नमेंट सरप्लस में रहेगी। अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में रहेगी। जब रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है तब गवर्नमेंट लेती है लोन, और वो लोन हम चुकाते हैं टैक्स देकर। अब इसको और अच्छे समझते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं, बस एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि आपसे टैक्स कलेक्ट करके उस टैक्स का यूज करके सड़कें बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, तो वो जो बन रहा है वो आपके पैसों से बन रहा होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गवर्नमेंट ने जो पैसे से हॉस्पिटल या सड़क बनने वाली थी वो पैसा फ्रीबीज के तौर पे बांट देती है अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गवर्नमेंट ने फ्रीबीज के रूप पे पैसे बांटना बहुत ज्यादा कर दिया है। जो पैसे से रोड या हॉस्पिटल बनने वाला था वो पैसा आपको बांट दिया जाता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और ये बहुत ज्यादा होने लगा है। जैसे अभी बिहार इलेक्शन हुए थे जहाँ पे सभी 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे इलेक्शन से पहले। और यहाँ प्रॉब्लम से देने से नहीं है, सबको देने से है, क्योंकि जिन्हें जरूरत होती है उन्हें भी मिल जाता है और जिन्हें नहीं होती उन्हें भी मिल जाता है। और जब तक ये समझ में आता है तब तक पैसे बढ़ चुके होते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका है वोट खरीदने का। इसलिए सेम चीज अपोजिशन भी ट्राई करता है बट वो फेल हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो देगा कि नहीं देगा। इसलिए जो दे रहा है उसे वोट कर दो, और इस तरह कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट फिक्स हो जाती है और आप एक लूप पे फंस जाते होगे। अब जो नेता काम करने वाला होगा वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने पैसे खर्च कर दिए हैं। इसी फ्रीबीज के चलते जो बिहार रेवेन्यू सरप्लस में चल रहा था वो इलेक्शन के टाइम पे रेवेन्यू डेफिसिट में आ गया था।
सेम चीज हो रही है मध्य प्रदेश में, जहां पे लाडली बहना योजना चल रही हैगी। एंड सेम चीज हो रही हैगी कि बंगाल साइड, जहां पे लक्ष्मी भंडार योजना आ गई, कन्याश्री हो गया, रूपश्री योजना, इस तरह की बहुत सारी स्कीमें वहां पे चल रही हैंगी। और भी स्कीमें इंट्रोड्यूस हो रही है, जहां पे स्कीम के थ्रू पे तुम्हें डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा। और तुम्हें पता है इन सब स्कीम पे कितना खर्चा हो गया हैगा? 40,000 करोड़। अपने लिए सोचना भी मुश्किल हैगा। साला मेरे को सपनों में भी ऑल्टो दिखाई देती है कि आज तक मेरे को 1 लाख से ऊपर का सपना तक नहीं आया होगा भाई। और जो अंधभक्त होंगे कि हम नहीं, हमारे नेता तो ऐसा नहीं करते, तो भाई ये सब कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना हो या बंगाल की टीएमसी, सब किसी न किसी स्कीम के थ्रू खरीद लेते हैं। और इनका टारगेट डायरेक्ट महिलाएं क्यों होती है? क्योंकि स्पेशली इंडिया में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। वो बात की बात है, वो महिलाएं लाइक इस देश में सुरक्षित तो नहीं है कहीं भी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आने का, क्योंकि उस समय उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी थी, जहां पे उन्होंने बोला था कि हम अभी 1,000 देंगे और इसको हम 3,000 तक बढ़ाएंगे। इसी कारण से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत ली थी उस बार। एंड सेम किया है दिल्ली में रेखा गुप्ता ने, जिन्होंने एक योजना लाई थी लखपति बिटिया योजना, जहां पर उन्होंने बोला था कि मतलब दिल्ली की हर लड़की के एक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक देंगे। पहले 50,000, फिर इलेक्शन के बाद बाकी के 50,000। मतलब समझ सकते हो, तुम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते होगी। ठीक है, 50,000 इंटू दिल्ली की पॉपुलेशन करते हैं, ठीक है, जो कि हो रहा है 522 बिलियन। मतलब सोच सकते हो ये कितना बड़ा नंबर है। अब एक दिक्कत ये भी है, अब इस पैसे का 10% भी अगर महिलाओं की सेफ्टी के लिए खर्च कर लोगे ना, तो तुम्हें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे देने की, तुम ऐसे ही जीत जाओगे। जब वोट का टाइम आता तब इन्हें मेनली लड़कियां ही दिखती हैंगी, और जब सेफ्टी की बात करो तब पूछा जाता है कि तुमने कपड़े कैसे पहने थे। सभी गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ये फ्रीवीज हैंगे, ये एक वेपन बन गए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, जहाँ पे। और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये एक लूप की तरह हैगा कि जो गवर्नमेंट पावर में हैगा वो पैसा दे पा रहा हैगा, तो तुम्हें उस पर भरोसा हैगा। एंड वही अपोजिशन अगर बोल रहा है कि नहीं मैं इतना दूंगा, तो तुम वो भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम नहीं दे पा रहे होगे। एंड तुमने बाद में नहीं दिया, तो इसलिए जो जितना दे रहा है वही हमारे लिए अच्छा हैगा। एंड चलो अब तुम लोग कमेंट करके या तो गालियां दे दो या तो अपने सवाल में से पूछ लो, मैं दोनों का जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। तो जल्दी से कमेंट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों ही सब कुछ कर दो यार बस। एंड अगला टॉपिक भी मेरे को कमेंट में बता देना, व्हाट टॉपिक यू वांट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।